हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है। दोनों में क्या अंतर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में मतलब हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं और सरकारी स्कूल में ना डालें। तो ये बात यह है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम सुविधा दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि मतलब इंडिया में सरकार ये कह रही है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना कर दे रहे हैं, टीचर उपस्थित करके दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, छात्रवृत्ति का पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। बात यहाँ आ रही है। लेकिन सरकार तो खुद पढ़ाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जब हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, जब हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, पढ़ाया नहीं जाता है। मैडम टीचर कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं ऐसे करके, और बच्चे क्या करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, या तो खेल कूद रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं। उनको उन सब चीज़ों से उन मैडम को और सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्योंकि उनको बस मनी चाहिए और सैलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस उनसे ही। और सरकार को भी इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार भी तो रियलिटी में यही चाह रही है कि बच्चे पढ़े नहीं। अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसकी फायदा है, सरकार की ही फायदा है ना, देखा जाए तो। देखिए बहुत सारे इंडिया में ऐसे नेताएं हैं अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर पढ़े लिखे भी है तो उनको कुछ समझ में नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं आता है, नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी मतलब कि नॉलेज हो जाएगी बच्चों को, तो बच्चे क्या गलत नेता का चुनाव करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसी वजह से सरकार भी चाहता है कभी भी कि हाँ बच्चे भी ना पढ़ें और वो लोग क्या करें, अपने कुर्सी पे आराम से बैठे रहे और इनके खिलाफ कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इनके खिलाफ आवाज ना उठाए। इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूलों में देखी जाए एक तरह से तो प्राइवेट स्कूल लूट मचा रखा है, लूट पढ़ाई के नाम पे। पहले बोला जाता था प्राइवेट स्कूल मंदिर है, कि हाँ जहाँ बच्चे को हमारा बहुत अच्छा शिक्षा मिल जाता है, लेकिन आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल ऐसा कुछ नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बस फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जिस क्लासेस पे हम जिस हाई लेवल पे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उसके बाद में क्या ये है, प्राइवेट स्कूल तो व्यापार बना ही रखा है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं, पहले 5,000 रुपये एडवांस दो, उसके बाद में क्या, तो आपको यूनिफॉर्म के लिए अलग से पैसे देंगे, बुक के लिए अलग से देंगे, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे के लिए शूज भी लेना पड़ेगा। उससे क्या होता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, साल का 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि मतलब अगर हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, 3,000 रुपये अगर अभी लग रहा है महीने का, तो सेकंड क्लास में जाएगा तो क्या होगा, 3,000 नहीं 4,000 रुपये लगने लगेगा। इससे क्या होगा, तो हमारे जेब से तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद भी, 1 लाख 2 लाख रुपए देने के बाद भी हमारे बच्चे 10th 12th कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, सैलरी क्या मिलता है उनको, कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी सैलरी मिलता है उनको वही 25,000 30,000, जो कि आजकल नॉर्मली लाइफ में कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास के लोगों के साथ भी मतलब भी 20 से 25,000 की सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है, प्राइवेट स्कूल तो लूट मचा रखा है, और उस पर से इतना सारा पैसा देने के बाद भी अगर हम अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षित नहीं कर पाए, इस बेसिस तक नहीं पहुंचा पाए जहाँ पे हमारा बच्चा कम से कम महीने का 50,000 60,000 50,000 60,000 तो कमाना ही चाहिए, हर एक लड़का हो चाहे लड़की हो। 50,000 60,000 महीने का कमाएगा तभी तो अपने फैमिली को बेस्ट लाइफ दे पाएगा, अपने सपने पूरे कर पाएगा। नहीं, इससे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल भी लूट मचा रखा है।